बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। ले जी, आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे जनरल नॉलेज के तौर पे भी ये आप लोगों को बातें पता होनी चाहिए। एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 2 इंटरनेशनल ट्रेड, उसका टॉपिक है जी ऑफर कर्व। आसान सी बात है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी भी नहीं है। कॉन्सेप्ट इसका अगर आपको क्लियर हो गया तो ये आप इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे। टोटल 3 वीडियोस बनाऊंगा मैं इसके ऊपर। आज की जो पहली वीडियो है इस सिलसिले की, उस पे मैंने आपको बताना है ऑफर कर्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, नेशन ए का ऑफर कर्व किस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन वी ड्राइव द ऑफर कर्व ऑफ नेशन 2, या उसे हम नेशन बी का नाम दे देंगे। और तीसरी वीडियो में, फाइनल वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे ऑफर कर्व दोनों ममालिक का कैसे बनता है और जनरल इक्विलिब्रियम कैसे आता है पूरी वर्ल्ड में। अगर तो दो ममालिक है, नेशन ए नेशन बी, तो इन दोनों का कंबाइंड इक्विलिब्रियम कैसे हम ऑफर कर्व से दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इसे लाजमी कर दें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। और इस चैनल का मकसद खास तौर पे एमए इकोनॉमिक्स, बीए, बीएससी, एडीएस इकोनॉमिक्स, इंटर की, आईकॉम, बीकॉम की इकोनॉमिक्स, इसके रेलिवेंट टॉपिक्स मेरे पास होते हैं, पेपर स्कीम्स होती हैं, पेपर पैटर्न होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये भी मैंने साथ साथ आप लोगों को डिस्कस करने होते हैं। तो ये तमाम बातें जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। दिस इज माय पॉइंटर। सबसे पहले ऑफर कर्व की अगर बात करें तो एल्फ्रेड मार्शल और एजवर्थ, ये दोनों ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। 20th सेंचुरी में इन्होंने ऑफर कर्व का कॉन्सेप्ट दिया। ऑफर कर्व बेसिकली है क्या, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। बाकी रीडिंग वो बेशुमार बुक्स आपको यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेजेस वाले और एकेडमीज वाले लगवा देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बस आपको मिल गया तो आगे आपके लिए खेलना आसान होगा। ऑफर कर्व है क्या जी, बेसिकली कोई भी मुल्क इंपोर्ट का 1 यूनिट लेने के लिए अपने एक्सपोर्ट के कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस रिलेशन को शो जो कर्व करती है उसे बोलते हैं ऑफर कर्व। रिपीट कर रहा हूं, इंपोर्ट का एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए हम अपनी एक्सपोर्ट के कितने यूनिट फोरगो करने के लिए रेडी हैं, इस कर्व को दिखाएगी ऑफर कर्व। तो इसकी डेफिनेशन है जी, ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन शोज द नेशंस विलिंगनेस टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एट वेरियस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस। तो वेरियस प्राइसेस के अकॉर्डिंगली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये जितने उनकी विलिंगनेस है, इस रेट ऑफ चेंज को दिखाएगी ऑफर कर्व। तो डेफिनेशन इसकी वो भी बहुत आसान है। द ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन शोज द नेशंस विलिंगनेस टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एट वेरियस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस। उन वेरियस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस के अगेंस्ट जो रेट ऑफ चेंज है बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसकी डायग्राम को, इसको डायग्रामेटिकली अगर दिखाएं तो इस चीज का नाम ऑफर कर्व है। डेरिवेशन एंड शेप ऑफ ऑफर कर्व ऑफ नेशन ए। फर्ज कर लेते हैं देयर आर 2 नेशंस इन द वर्ल्ड, नेशन ए एंड नेशन बी। फर्दर मोर वी अज्यूम कर लेते हैं नेशन ए, दोनों नेशन 2 कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एक्स कमोडिटी, एक वाई कमोडिटी। और नेशन ए जो सा है, अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स कमोडिटी के लिए आइडियल है। कोई उसका वेदर कंडीशन, उसका टेम्परेचर, उसके ट्रेडिशंस, ये तमाम सूट कर रही हैं कमोडिटी एक्स के लिए, तो इसके लिए फेवरेट कमोडिटी एक्स है। और दूसरी तरफ नेशन बी अज्यूम कर लेते हैं उसकी फेवरेट कमोडिटी वाई कमोडिटी है, क्योंकि उसका टेम्परेचर, वेदर कंडीशन, ट्रेडिशंस, लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तमाम चीजें फेवर कर रही हैं वाई कमोडिटी पे। तो नेशन ए आइडियल हुआ एक्स कमोडिटी के लिए, नेशन बी आइडियल हुआ वाई कमोडिटी के लिए। एक्स एक्सिस पे हम मेजर कर लेते हैं एक्स कमोडिटी और वाई एक्सिस पे हम मेजर कर लेते हैं वाई कमोडिटी। उसके बाद 2 पैनल इसके बनाएंगे। लेफ्ट पैनल पे हम बनाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। और इन पॉइंट्स की मदद से
हम बनाएंगे राइट पैनल में ऑफर कर्व नेशन ए का। ठीक है जी, तो काम स्टार्ट करते हैं जी। ये जी दो एक्सिस मैंने प्लॉट कर लिए, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी मेजर कर ली और एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी मेजर कर ली हमने। डेरिवेशन ऑफ पीपीसी ये पहले समझ लीजिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कैसे बनेगी? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसी कर्व है जो किसी भी मुल्क के तमाम रिसोर्सेस यूटिलाइज अगर फुली वो मुल्क करे तो उन तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के बाद मैक्सिमम प्रोडक्शन एक्स की और वाई की कितनी कर सकती है, ये कर्व शो करेगी पीपीसी या पीपीएफ। तो ये चूंकि फेवरेट है एक्स कमोडिटी के लिए नेशन है, इसलिए पीपीसी की टेंडेंसी ज्यादा एक्स कमोडिटी की तरफ होएगी और वाई की ये कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा अपने तमाम तर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। हम अज्यूम कर लेते हैं पीपीसी की शेप इसकी, तो ये शेप आ गई जी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नेशन ए की। अपने तमाम तर रिसोर्सेज अगर ये वाई पे लगा दे तो वाई मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है ये, और अगर तमाम रिसोर्सेज एक्स पे लगा दें तो एक्स के मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। एक्स को ये फेवर कर रहा है इसलिए इसकी टेंडेंसी ये जरा फ्लैटर है, झुकाव इसका एक्स कमोडिटी की तरफ है। अब स्टार्ट हमने किसी एक पॉइंट से करना है रैंडमली। फर्ज कर लेते हैं बिफोर ट्रेड ये मुल्क प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कर रहा है इस ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे 50 यूनिट्स एक्स के प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर रहा है एंड 60 यूनिट वाई के प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यूज ये मैंने सल्वाटोर की बुक से ये टॉपिक सिलेक्ट किया है और सल्वाटोर की बुक में चैप्टर 4 है ऑफर कर्व का, और उस चैप्टर में डायग्राम में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं मैं वो एज इट कोड कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यूज चेंज कर दूं तो वो कंफ्यूजन होगी कि वैल्यूज वो वाली याद रखें ये वाली याद रखें। तो कन्वीनियंट है, इतनी डिफिकल्ट वैल्यूज नहीं है। और अगर जिसको ये वैल्यूज मुश्किल लग रही हो वो नीचे कमेंट्स में मुझे बताए, उसको इजी करके इजी वैल्यूज के साथ भी मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अज्यूम कर लिया इनिशियल पॉइंट इसका ए है जहां पे ये 50 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर रहा है और 60 वाई के। अब चूंकि ट्रेड नहीं है, इसे प्री ट्रेड पॉइंट, अटारकी पॉइंट या बिफोर ट्रेड पॉइंट आप कहेंगे। अब अगर ट्रेड ओपन हो जाए और इससे बोला जाए कि आप दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कोई नहीं है और ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड टैरिफ कोई नहीं है, और नेशन ए को यह भी पता है कि नेशन बी उसकी फेवरेट कमोडिटी वाई है, तो ऐसे में फिर ये क्या करेगा? ये कोशिश करेगा कि वाई जितना कम तादाद में प्रोड्यूस कर सके उतना करे और एक्स जितना मैक्सिमम तादाद में प्रोड्यूस कर सके ये उतना करेगा। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, इस वजह से ये कुछ यूनिट वाई के प्रोड्यूस करेगा और एक्स के ज्यादा तादाद में। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन अगर होती तो वाई को ये इग्नोर करता, सारे की सारी प्रोडक्शन एक्स पे ले आता। लेकिन इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है इसलिए थोड़ी मकदार में ये वो कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा जो इसकी आइडियल नहीं है, ज्यादा तादाद में ये वो कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा जो इसकी फेवरेट है। तो फर्ज कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन के बाद ये ए पॉइंट से मूव करके आ जाता है इस बी पॉइंट पे। इस बी पॉइंट पे हम फर्ज कर लेते हैं कि 130 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ये एक्स कमोडिटी के, और इसी के सामने 20 यूनिट ये प्रोड्यूस कर रहा है वाई कमोडिटी के। स्पेशलाइजेशन के बाद ये ए पॉइंट से बी पॉइंट में शिफ्ट हो गया जिसमें इसकी प्रोडक्शन टेंडेंसी ज्यादा एक्स की तरफ है क्योंकि ये इसका फेवरेट है। अब अगर अज्यूम किया जाए कि ट्रेड रेशियो एक्सचेंज रेट 1 है, मीन टू से 1 यूनिट दे के एक्सपोर्ट का आप 1 यूनिट इंपोर्ट का कर सकते हैं, तो उस सूरत हाल में क्या करेगा? ये यहां से बी पॉइंट से मूव करके यहां पे 60 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर देगा और इसके बदले में नेशन बी से 60 यूनिट इंपोर्ट कर लेगा। ठीक, वैल्यूज आप चेंज भी कर सकते हैं। अब 60 यूनिट इसने एक्सपोर्ट किए, फॉर एग्जांपल इस मुल्क में एक्स कमोडिटी की डिमांड 70 है, तो उस 70 की फिगर इसने जेहन में रखते हुए 130 में से 60 माइनस किए। इसका मतलब है 60 यूनिट इसके पास सरप्लस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो 60 एक्सपोर्ट कर देगा, उसके बदले में 60 ये इंपोर्ट कर लेगा, 20 ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है और ट्रेड के बाद
60 जब उससे इसको मिल जाएंगे यूनिट वाई के, तो इसकी कंजम्पशन हो जाएगी 80 यूनिट की, और यहां से इसकी कंजम्पशन हो जाएगी 70 यूनिट की। और नया जो पॉइंट बनेगा, इधर से 70 अज्यूम कर लेते हैं, 50 से जरा आगे होगा पॉइंट, वो हम कह देते हैं जी यहां पे 70 का पॉइंट है, और इधर इसको 60 मिलने हैं एक्सपोर्ट के बदले में, तो ये 60 से ऊपर पॉइंट होगा 80 का, तो ये जी 80 का पॉइंट आ गया। तो 130 से 70 पे आ जाएगा, ये इसकी एक्सपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट करने के बाद 70 पॉइंट पे आ जाएगा, और ये इसकी 20 से 80 पे चला गया, ये इतनी इसकी इंपोर्ट हो गई। नया इसका कंजम्पशन का पॉइंट नेशन ए का बन जाएगा इंटरसेक्शन जहां पे 70 का और 80 का होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे बन रहा है उसे मैं ई का नाम दे देता हूं। और ये पॉइंट कैसे ड्राइव हुआ, हमने मूव करना है 70 तक, और ये 70 से हमने मूव करना है 80 तक। तो ले जी ये नया पॉइंट आ गया, इसे मैंने नाम दे दिया ई का। इसका मतलब है ट्रेड करने के बाद नेशन ए बी पॉइंट से जंप करके ई पॉइंट पे चली गई, और इस ई पॉइंट और बी पॉइंट से एक प्राइस लाइन जो दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट हो उसे हम ड्राइव कर लेते हैं। ले जी ये हमने प्राइस लाइन एक ड्रॉ कर ली, ये प्राइस लाइन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट है, इस ई पॉइंट पे जहां पे ये आफ्टर ट्रेड कंजम्पशन कर रहा है, इसे IC1 IC2 कहते हैं, और ये बिफोर ट्रेड और आफ्टर स्पेशलाइजेशन जिस पॉइंट पे था, ये प्राइस लाइन, ये आपकी प्राइस लाइन बनी है, प्राइस लाइन इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्सचेंज रेट 1 था, इस एक्सचेंज रेट 1 पे रहते हुए इसने एक्सचेंज की 60 यूनिट एक्सपोर्ट किए, उसके बदले में 60 इसने इंपोर्ट कर लिए। तो ये पोर्शन इसका ई से लेके बी तक, ये इसका गेन फ्रॉम ट्रेड है आफ्टर स्पेशलाइजेशन एंड आफ्टर ट्रेड। अब इस पॉइंट को राइट पैनल में मैं एक कर्व, ऑफर कर्व के लिए पैनल बना देता हूं। तो यहां पे मैंने स्केलिंग कर ली, 20-20 का गैप रख लेता हूं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ये गैप सेम होना चाहिए, 20 से 40, 60 ये तमाम गैप सेम है, इधर भी गैप सेम होना चाहिए। अब एक्सचेंज रेट प्राइस रेशो 1 पे 60 का था, इसका मतलब है 60 इंपोर्ट कर रहा है, 60 एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये 60 इंपोर्ट के, ये 60 एक्सपोर्ट के, इन दोनों का इंटरसेक्शन बना दिया हमने। तो ये 60-60 का इंटरसेक्शन बना, इसे हमने नाम दिया था ई पॉइंट का। तो ई पॉइंट इस राइट पैनल में ये शो हो गया जी, ठीक। अब ओरिजिन से इस पॉइंट को ई को मिला दें तो ये प्राइस रेशो बन जाएगी। ले जी पी बी इक्वल टू 1, तो राइट पैनल में ये कर्व बन गई, और इस तरफ ये मैंने मैकेनिज्म आपको समझा दिया। अब अगर अज्यूम किया जाए कि ट्रेड रेट 1 नहीं है, 1 के अलावा 1/2 है, रेट ऑफ एक्सचेंज 1/2 है, इसका मतलब है कि ये 2 यूनिट एक्सपोर्ट करेगा, उसके बदले में इंपोर्ट का 1 यूनिट इसको मिलेगा। इसे बोलते हैं ट्रेड रेट 1/2, प्राइस रेशियो अगर 1/2 है। तो अगर तो प्राइस रेशियो 1/2 है, फिर सिनेरियो जरा चेंज होगा, ए से ही ये मुल्क स्टार्ट करेगा, और ए के बाद फिर ये बी पे मूव होने की बजाय, अब क्योंकि ये तो प्राइस रेशियो 1 की वजह से ये बी पे गया था ना, इसलिए इसकी 130 की प्रोडक्शन ज्यादा कर दी थी। अगर प्राइस रेशियो 1/2 है तो फिर ये बी की बजाय हम अज्यूम कर लेते हैं कि एफ पॉइंट पे जाएगा। और फर्दर अज्यूम कर लेते हैं एफ पॉइंट पे ये प्रोडक्शन 95x की करेगा, और इधर से y की प्रोडक्शन 45 की करेगा। ठीक, अब ये आ गया 95 और 45 पे। इसके बाद इसको पता है ट्रेड रेशियो 1/2 की है, 40 एक्सपोर्ट करेगा, उसके बदले में इसको 20 इंपोर्ट के मिलेंगे। तो ये इसने अपनी कैलकुलेशन पहले कर ली, 95 में से 40 इसने अगर एक्सपोर्ट कर दिए तो इसकी कंजम्पशन आ जाएगी 55 पे। तो वो पॉइंट 50 से आगे होगा, ये 50 है तो 55 यहां पे होगा, और ये 40 एक्सपोर्ट करने के बाद 20 इंपोर्ट करेगा, तो ये 45 में 20 ऐड किए तो ये बन गया 65।
तो ये 60 से जरा ऊपर होगा पॉइंट, तो ये अज्यूम कर लिया 65 का पॉइंट है। तो एक स्लोप और बनाएंगे प्राइस रेशियो 1/2 की, जो H और F पॉइंट को टच करती हुई गुजरेगी। तो वो स्लोप बना लेते हैं जी। तो ये नई प्राइस लाइन बनी, H और F पॉइंट को एक ही प्राइस लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और इस प्राइस लाइन को हम नाम दे देते हैं PF इक्वल टू 1/2। ये रेशियो 1/2 की थी इसमें, ठीक हो गया। तो अगर तो प्राइस रेशियो 1/2 हो तो फिर ये मूव करेगा 95 पॉइंट से 55 पे, और इधर से 45 से ये इसको इंपोर्ट करके मिल जाएंगे 65 यूनिट। तो ये वाला पोर्शन 45 से 65 तक ये इसकी इंपोर्ट बन जाएगी, और 95 से 55 तक ये इसकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। 40 यूनिट के बदले में 20 यूनिट ये इंपोर्ट कर रहा है। इसी पॉइंट को राइट पैरेलल ऑफर कर्व वाले में अगर हम शो करें तो 40-20 की रेशियो है, क्योंकि प्राइस लाइन 1/2 की है। इसके 20 यूनिट इंपोर्ट किए हैं 40 यूनिट दे के, तो 20 और 40 का इंटरसेक्शन जो बनेगा उस पे नई प्राइस लाइन की स्लोप वो ड्रॉप हो जाएगी, यहां से 40 और यहां से 20। तो ये इंटरसेक्शन बन गया। इस इंटरसेक्शन को हम H का नाम दे देते हैं। ये वही पॉइंट है H का जो इधर शो हो रहा है, इधर हमने शो करवा दिया H पॉइंट, और ओरिजिन से इस H पॉइंट को मिलाते हुए प्राइस लाइन वो भी हम ड्रॉप कर लेते हैं। ये जी PF इक्वल टू 1/2। यहां तक ऑलमोस्ट हमारी सारी वर्किंग होगी। अब क्या करना है, लास्ट में ऑफर कर्व बनानी बची है, बाकी सारा काम हमने कर लिया है। ऑफर कर्व कैसे आएगी, ओरिजिन से इस H पॉइंट को मिला देंगे, इस H पॉइंट से इस E पॉइंट को मिला देंगे, जो कर्व बनेगी उसे हम नाम दे देंगे ऑफर कर्व ऑफ नेशन A। बना के देखते हैं जरा क्या बनती है शेप जी। एग्जैक्टली ये ऑफर कर्व बन गई। इसे मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं। ये लें जी, ये ऑफर कर्व है नेशन ए की। OA का मैंने इसे नाम दे दिया ऑफर कर्व नेशन ए की। ये आपका सारा सिनेरियो कंप्लीट हो गया। डेरिवेशन PPC कर्व की, इन डेरिवेशन की मदद से आप ऑफर कर्व को ड्राइव करते हैं। तो यहां तक आपका ये काम कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेशन नेशन बी की कैसे होगी और उसका ऑफर कर्व कैसे बनेगा। तो ये साथ साथ ये पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपने इकोनॉमिक्स पोर्टल के साथ कनेक्ट रहना है। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डिफिकल्टी हो वो डिस्कस कर सकता है। ये मैंने सल्वाटोर की बुक से वर्डिंग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज एज इट बताई है। मीर शाहिद की बुक होगी कई लोगों के पास, और कईयों के पास जो भी उनके इदारे वालों ने, उनके टीचर्स ने उनको सजेस्ट की होंगी। बेसिक काम इसका यही है, कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है, आसान सी बात है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।